आइए, आज हम आपको एक फ़ोटो से कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। ये फ़ोटो देख के ज़रूर समझ में आ रहा होगा आपको कि आज हम लोग किस त्यौहार का चर्चा करेंगे। लोक आस्था का जो सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, या उसको हम कह सकते हैं ऐसा त्यौहार जिसमें समाजवाद अपने चरम उत्कर्ष पर दिखता है, तो वह त्यौहार है लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा। अगर आप किसी बिहारी को यह ठेकुआ मिठाई ठेकुआ का आप चर्चा कर दीजिएगा तो हम समझते हैं कि वह बिहारी इस ठेकुआ के लिए 56 भोग मिठाई भी छोड़ सकता है। तो आइए, आज हम लोग छठ पूजा का महत्व का चर्चा करेंगे और जो छठ पूजा का प्रक्रिया है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, उन तमाम विषयों पर आपको बहुत बेहतर जानकारी दूंगा। आप अंतिम तक बने रहिएगा, आपको बहुत सा बेहतर जानकारी मिलेगा। यह जो है एक पौराणिक परंपरा है। महाभारत, रामायण, तमाम ग्रंथों में जो है छठ पूजा का उल्लेख किया गया है और इसके महत्व को भी जो है दर्शाया गया है। महाभारत में द्रौपदी के द्वारा छठ पूजा का उल्लेख मिलता है, तो वही जो है सो यह एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बिहार का रहने वाला, या आप कह सकते हैं उत्तर भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति छठ पूजा में किसी और त्यौहार को वह भूल सकता है, उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन छठ पूजा को नज़रअंदाज कर दे कोई उत्तर भारतीय, तो यह जो है संभव नहीं है। खास करके बिहार के लोग, जिनके रग रग में छठ पूजा का गीत है, छठ पूजा का संगीत है, वह किसी मंत्र से कम काम नहीं करता है। जब वह छठ गीत सुनता है तो उस व्यक्ति का एक एक रोम में घर का, अपनी मिट्टी का याद आता है। तो उसी छठ पूजा का चर्चा हम लोग करेंगे कि इसका महत्व क्यों है। हम बिहारी हैं, इसीलिए उगते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं, तो डूबते हुए सूरज को भी उसी श्रद्धा, उसी भाव से पूजा करते हैं। यह एक बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। लोग बढ़ते हुए चीज का पूजा करते हैं, गिरते हुए चीज का पूजा जो है नहीं करते हैं। लेकिन दर्शन क्या है कि जो व्यक्ति, जो वस्तु आपके लिए दिन भर तपा हो, दिन भर ऊर्जा दिया हो, आपको विभिन्न कार्य को करने के लिए प्रेरित दिया हो, जब वह डूब रहा है तब भी उसके महत्व को कम नहीं किया गया, बल्कि दिन भर में उसके द्वारा किए गए मेहनत का प्रतिफल है कि डूबते हुए सूरज का भी हम लोग उसी भाव से नमन करते हैं जिस भाव से उगते हुए सूरज का नमन हम लोग करते हैं, श्रद्धा से पूजते हैं। और दिशा बदलने से यह एक भाव और बताता है कि दिशा बदल जाने से देवता के महत्व में कमी नहीं आता है, क्योंकि कण कण में व्याप्त है देवता, भगवान, ईश्वर। वह दिशा पूरब हो या पश्चिम हो, हर एक कण में वह देवता वास करते हैं। और हम लोग उगते हुए सूरज का भी पूजा करते हैं और डूबते हुए। इस दर्शन को, इस सिद्धांत को आपको समझना होगा। सूर्य देवता है, सूर्य भगवान भास्कर जो है सृष्टि के आधार हैं। आस्था और विश्वास को सराबोर करने वाला त्यौहार अगर कोई है तो वह है छठ पूजा है। माटी से भरा हुआ
भावना को छूने वाला, मन को छू लेने वाला जो इसकी परंपराएं हैं, वह किसी भी बिहारी से आप पूछ सकते हैं, चाहे वह देश में रहता हो विदेश में रहता हो, उसका हर एक प्रयास रहता है कि छठ पूजा में अपने बिहार की मिट्टी में जरूर जाएं और वहां पर जो प्रकृति का, एक तरह से छठ पूजा क्या है, प्रकृति का पूजा है। इसमें जल का पूजा, दूध का तर्पण, ईख का पूजा, नया नया जो गुड़ बनता है उसका उपयोग। तो एक तरह से प्रकृति को सम्मान अगर कोई देता है तो उसमें बिहार के लोगों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि बिहार के लोग जहाँ भी गए हैं उन्होंने अपने श्रम के बल पर, मेहनत के बल पर अपना एक कीर्तिमान बनाया है। और आपको यहाँ पर यह बताते हैं कि यह 4 दिन का जो है त्योहार होता है और 36 घंटे का इसमें जो है व्रत रखा जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए से यह पूजा का प्रारंभ हो जाता है और इसके अगले दिन खड़ना या लोहंडा बोलते हैं, जिसमें दिन भर का उपवास व्रत करने वाले लोग रखते हैं। और तीसरे दिन संध्या वेला में अर्घ्य, सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते हुए सूरज को जल से, दूध से तर्पण करके भाव विभोर होकर पूजा करते हैं। जिन भाव से छठ की महिलाएं गीत गाती है वह किसी मंत्र से कम काम नहीं करता है, मंत्र से कम प्रभाव उन गीतों का जो है नहीं होता है। ठेकुआ, गुड़ वाला खीर, ये सब ऐसा भोजन है, ऐसा पवित्र प्रसाद है जिसके लिए बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भोजन का त्याग कर सकता है। तो आपका, अभी आप देख रहे होंगे, चाहे वो ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, किराया कुछ भी उसका हो, लोग आते हैं और पूर्ण भाव से जो है पूजा करते हैं। इसमें क्या है, पवित्रता पर जो है विशेष बल है। जिनका जड़ बिहार की मिट्टी से टूट गया है वह भी एक बार इस छठ का गीत सुने, इस छठ के भाव से जुड़े। आप निश्चित रूप से अगर इस बार नहीं भी आए हैं छठ पूजा में बिहार, तो हम समझते हैं कि अगली बार आप जरूर आएंगे, जरूर आप आएंगे। क्योंकि यहाँ पर कर्ण के द्वारा भी जो है सूर्य पूजा किया गया और सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह समाज को, विश्व को प्रकाशित करना है। तो भगवान भास्कर सूर्य का पूजा जो है जरूर करना होगा। इस पूजा में जहां एक और मिट्टी का महक से लोग सराबोर होते हैं और वहीं पर आपको, जैसा हमने बताया, कि कोई ऐसा त्योहार जिसमें समाजवाद झलकता है तो वह छठ पूजा है। आप जब जल सूर्य के ऊपर तर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उस समय आप देखिएगा ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता है। पूरा दुनिया मिट जाता है। सफाई सामान्य से लेकर विशेष तमाम लोग करते हैं। और यही भाव अगर 365 दिन तक
हम बिहारियों में, हम भारतीयों में बना रहे, तो जो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी जो परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम का परंपरा, उस परंपरा पर आधारित होकर हमारा भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपने सभी शुभचिंतकों को छठ पूजा का बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और भगवान भास्कर से कामना करते हैं, आग्रह करते हैं कि समस्त प्राणियों को ऊर्जा से भरे, सुख से भरे। धन्यवाद, नमस्कार।